वो नीचे तो Welcome Mr. Azam Saab, President Mobile and Microfinance, along with his team to Lahore Chamber of Commerce. और जैसा कि सबको पता है कैश इट्स लीडर इन द मार्केट, इस तरह भी आपसे बात करें, लेकिन फिर भी अभी तक प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी. जिस तरह 1,80,000 यूज़र है हमारे सिर्फ अभी पाकिस्तान के जो SME और माइक्रो फाइनेंस को यूज़ कर रहे हैं, और GDP का हमारा टोटल 7% बनता है, जबकि इसमें भी बहुत ग्रोथ हो सकती है. जिस तरह अभी हमारी बात भी हो रही थी कि चाइना इसमें कितना आगे निकल के और काम कर रहा है. तो इसमें एक पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा वो ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटलाइजेशन जो है अब इसके बगैर आगे काम चलना भी नहीं है, और ग्रोथ भी इसी में है. तो इंशाल्लाह इसमें और भी काफ़ी कंपनियाँ आ रही हैं, उनको भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी डिफरेंट नामों से आ गई हैं. और अब आप जिस तरह कह रहे हैं शायद आप SME फाइनेंस की तरफ, बैंक का लाइसेंस की तरफ भी जा रहे हैं. तो और जो हमारा आपसे आज MOU साइन हो रहा है, उससे हमारे जो एसोसिएट क्लास के मेंबर्स हैं उनको भी यहाँ तक रसाई पहुँचेगी और उनके लिए भी फेवरेबल होगा. So thank you once again, sir, for coming to Lahore Chamber of Peace. Thank you. Thank you for having me, and I'm so pleased to meet with you all at the representatives and business team. We all know कि business और banking जो है वो बड़ा सारी दुनिया में और हर इकोनॉमी के अंदर बड़ा गहरा साथ होता है, और जितना ही मीनिंगफुल ये साथ होता है उतना ही अलग अलग ना बैंक्स ग्रो कर सकते हैं बगैर बिजनेस के, ना बिजनेस है वो बैंक्स के बगैर कर सकता है. और अभी तक हमारा जो एक डायलेमा अनफॉर्चुनेटली ये रहा है कि बैंक्स ज़्यादा बड़े बिजनेस पे फोकस रहे हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस पे. SME अगर आप नंबर्स देख लें, जैसे आप % है 5 ट्रिलियन की एस्टिमेटेड मार्केट के अंदर. इसी तरह वो 1.5 लाख जो कस्टमर बेस है आउट ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स की तरफ है. यही हाल एग्रीकल्चर का था, यही हाल स्टेट बैंक है वो बना रहा है. स्टेट बैंक का जो रोल है या गवर्नमेंट का रोल है वो अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिसी वहाँ से शेयर होल्डर्स थे. टेलीकॉम कंपनी है दुनिया की एक बहुत बड़ी एम्स्टर्डम बेस्ड, तो उनका इंटरेस्ट बैंकिंग का काम था, टेलीकॉम में. बैंकिंग में भी ये आइडिया था कि जो उनके तकरीबन कुछ 60 मिलियन कस्टमर्स हैं, हर एक बंदे के पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह एज ऑफ टुडे 32 मिलियन वो जो 60 मिलियन से सब्सक्राइबर थे वो रजिस्टर हो चुके हैं एज मोबाइल कस्टमर, मोबाइल अकाउंट होल्डर्स. इनमें से 14 मिलियन ऐसे हैं जो हर महीने रेगुलर ट्रांजैक्शंस भी करते हैं. अब हमने 2 महीने पहले एक इनिशिएटिव लिया कि इन्हीं 60 मिलियन 32 मिलियंस में से वो लोग जो क्रेडिट किया गया है उसकी बेसिस के ऊपर 2-2.5 मिनट के अंदर उनके अकाउंट में जो एंटाइटलमेंट बनती है, इंस्टेंट क्रेडिट जो मिल जाता है. इसकी मैक्सिमम अमाउंट क्या होगी? तो अभी तो स्टेट बैंक ने एक रेस्ट्रिक्शन रखी हुई है, क्योंकि अभी आप स्टिल पायलट फेज में 10,000 की एवरेज, लेकिन ये एवरेज 1 लाख रुपए तक के लोन्स जो है दिए हुए हैं लाइव स्टॉक के लिए, और उनकी जो इनपुट्स होती है. उसके अलावा आप ट्रैक्टर्स की फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स की फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं. और दिस वाज द ओनली डेडिकेटेड 2-3 ऐसे बैंक से गवर्नमेंट के भी जो वाइंड अप हो गए होंगे, वो एक ही है और वो भी इनएक्टिव है इन अ वे. बहुत उसका अमाउंट्स हैं या फाइनेंसिंग का पैकेज है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है. अभी माइक्रो फाइनेंस के बैनर के नीचे हम सिर्फ 3 मिलियन तक हम 3 मिलियन विल ऑल्सो इंक्रीज, मगर विद द चेंज ऑफ लाइसेंस अगर ये SME वाली डील हो जाती है तो फिर जानना चाहेंगे कि जो खास करके आपके छोटे बिजनेसेस हैं जो आपके मेंबर्स हैं, हम जल्दी से जो डिसीजन करें उसको इम्प्लीमेंट करें. तो अब चाहें तो हम यहाँ एक डेस्क भी जो है वो फैसिलिटेशन डेस्क भी आपके पास बना सकते हैं, जहाँ पे सामर्स का है और जनरल जो एक फीडबैक या कंसेंसस आ रहा हो इस किस्म की फैसिलिटी. अभी मैं आपको नीचे विजिट जो आपने फाइनेंस की बात की, इसमें हमारे जो एसोसिएट क्लास के कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जिस तरह सिंगल शटर शॉप नहीं कहते हम, जिस ना उनके पास पेपर वर्क है, बैंक वर्क है, और ख़ास तौर पे कोविड में वो सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं. रीज़न बीइंग कि उन्होंने डेली सेल करनी है और उसी पैसे से उन्होंने सुबह माल खरीद के होलसेल मार्केट से लाके अपनी दुकान में बेचना है. तो उनके लिए बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव होगा कि वो इस फाइनेंस को अवेल कर सकें. और है कि पेपर से जान छुड़ा ली जाए, और जो जिसकी जो रिक्वेस्ट है इवन स्मॉल बिजनेस की भी वो डिजिटली लैंड करे बैंक के अंदर, डिजिटली प्रोसेस हो और डिसीजन हो के तो उनके अकाउंट
अकाउंट्स में जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट हो जाए, तो हम इस पेपर बेस्ड प्रोसेस को या ये रिक्वायरमेंट का आपने जरूर बैंक आना है, वो जो बच्चे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जिनको बाहर से पैसे आ रहे हैं, उनके लिए भी सोल्यूशन हम बना रहे हैं। और लोग मर्चेंट्स हैं जैसे बहुत सारे जो ऑनलाइन सेल करते हैं और उनको जब इन्वेंट्रीज उनको रिप्लेनिश करनी होती है तो बेसिकली नीड फाइनेंसिंग। तो डिजिटल एप्लीकेशन जो है रेगुलर फैसिलिटीज़ हैं उसमें भी हम फैसिलिटेट ऑब्वियसली कर सकते हैं। 3 मिलियन तक जैसे मैंने कहा, डिपॉजिट्स भी अगर आपके पास लिक्विडिटी है या टेम्परेरी है ये ज़्यादा है तो हमारे रेट कि इट्स द मिनिमम पॉसिबल टाइम टू प्रोसेस। इवन अगर रेगुलर चैनल जो है उसके भी हमारा टर्न अराउंड टाइम जो है वो मिसाल आपको दूं कि जो किसी ने अगर एग्रीकल्चर क्रेडिट भी लेना होता है तो वो एक क्या उसको कहते हैं नोटबुक सी जो होती है पासबुक, तो उनके पास वो लैंड का टाइटल होता है, लेकिन जो जिस तरीके से एप्लीकेशन ट्रैवल करती है वो इलेक्ट्रॉनिकली की प्रोसेस जो है रह गया। तो इवन फार्मर्स के लिए भी जो बड़े रिमोट एरियाज में काम करते हैं तो डिजिटल टेक्नोलॉजी और इसकी डिजिटल एड्रेस हो सकती है अगर वो एड्रेस होने वाली है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँ। और इस सिलसिले में हमें बड़ी अच्छी तरह से ये अंदाज़ा है कि अगर पाकिस्तान की इकानमी में अगर हमने कोई मीनिंगफुल रोल करना है तो वो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ से अलग से नहीं हो सकता, वो आपके साथ मिल के ही काम करता है। वो चाहे फार्मर्स हों, चाहे SME के हमारे बिज़नेस पार्टनर्स हों या कोई और ई कॉमर्स वगैरह में, जैसे मैंने कहा कि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उनको बिजनेस बढ़ रही है, उस चैनल पे जाना चाहते हैं तो वो भी हमारी मिशन में शामिल है, उसमें भी पार्टनर्स होने। जी थैंक यू वेरी मच। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड नासिर साहब ये में और जो हमारे सिग्नल इश्यूज थे उतरानी साहब से भी रही मुलाकात और लोग भी आए, मतलब उसमें एक ये है कि वो कहते हैं हमारा अपना पैसा है, हमें लिमिटाइज क्यों किया जाता है कि जी आप इतनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, पैसा उनका होगा, उनको लिमिटाइज क्यों किया जा रहा है। अच्छा, और दूसरा ये कि जो सेंडर है और बेनिफिशरी है उनका आपने पूरी प्रोफाइल देख के उनको जो फैसिलिटी देनी है, अगर ये नहीं पता कि बिज़नेस क्या है, सेंडर कौन है, वो टीटीओ के किससे आप सुनते होंगे बहुत सारे, तो ये प्रोडक्ट्स बनी है ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर बनी है, हम खुद से एज ए चैनल या एज ए ऑपरेटर या एज ए बैंक इसको चेंज नहीं कर सकते। इसकी अभी फिलहाल लिमिट क्या है? इसकी जो बहुत छोटे वाला है उसका तो 15,000 मैक्सिमम जो मैक्सिमम, क्योंकि उसमें अकाउंट में KYC की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आप नंबर डायल करके तो आपका अकाउंट खुल जाए। मैक्सिमम कितना है अभी इसमें जो एक दिन में बंदा भेज सकता है तो या रिसीव कर सकता है? मैक्सिमम 50,000 है, डिपेंड करता है कि अगर आप जो नेचर ऑफ अकाउंट क्या है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज तो आप अलाउ कर सकते हैं उसको जाके भी करवा सकते हैं। अच्छा, आप लेवल 2 अकाउंट खोल लें, लिमिट्स आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी KYC की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी बैंक को ज़्यादा 2 लाख तक चली कस्टमर के बारे में। और अगर रेगुलर डिजिटल अकाउंट आपने बना लिया तो फिर कोई लिमिट्स नहीं है, फिर आप जितना मर्जी है आप उसको करें, तो वो सोल्यूशंस नहीं है। यानी ये जो 15-20 हज़ार की फर्ज करें एक मजदूर है या एक घर में काम करता है, उनकी कितनी महीने की ज़रूरत है या कितनी कैपेसिटी है, अगर उनके अकाउंट के थ्रू कोई लाखों रुपए महीने लगे तो क्वेश्चन आ जाता है कि पीछे उसके कोई और लोग तो नहीं है। हमारे आप देखते हैं टेररिज्म रिलेटेड कितने मसाइल रहे हैं और ये फाइनेंसिंग किसको किधर किधर क्या है, इन चीज़ों की वजह से छोटा जो अकाउंट है खास करके जो हर आदमी सिर्फ एक नंबर डायल करके खोल सकता है, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर ही रिस्ट्रिक्शन है कि वो मिस यूज़ ना हो उस चैनल, लेकिन आप अपना अकाउंट सी बात है कि जिसने आपके पास अकाउंट खोला है उसने नंबर के थ्रू खोला है, नंबर आप बायोमेट्रिक के बगैर देते नहीं हो, बैंक अकाउंट आप बायोमेट्रिक के बगैर खोलते नहीं, पाकिस्तान का सिस्टम यही। वहाँ पे आके देखें सर्विस प्रोवाइडर है आप, तो जो किसी ट्रांजैक्शन पे थोड़े से चार्जेस लेते हैं आप, कस्टमर है मोबाइल बैंक के, ऐसे ही है ना, वो स्टेट बैंक को तो नहीं कहेंगे जाके, वो तो आपको कहेंगे, आपने इसको सीधा करवा के देना है। आप देखें जिसने भी करना है वो रजिस्टर्ड पर्सन है, नॉन रजिस्टर्ड का अकाउंट तो खोल नहीं सकता। मेरे नाम पे मेरी सिम नहीं है तो मैं अकाउंट नहीं खुलवा सकता, सिंपली सी बात। मेरे नाम पे मेरा अकाउंट है तो मैं उसमें ट्रांसफर कर सकता हूँ या किसी को भी कर सकता हूँ। मतलब आम बैंक जो है वो नहीं रोकता ट्रांजैक्शन। आप क्या कह रहे हैं, बैंक से ट्रांसफर लिमिट है, बैंक में आप इतने पैसे भेज सकते हैं बस। और कोई इसी तरह ना जी, मेरे पास नॉलेज है उसकी बहुत सारी वजूहत हैं।
बहुत सारा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसके ऊपर ये जो ऑपरेटर हैं बड़े पैसे कमा रहे हैं। वो जो 100 रुपये अगर आप देते हैं उसका 70% तो वो तकरीबन मुख्तलिफ शक्लों में चला जाता है। वो जो आदमी डील कर रहा है, दुकान खोल के बैठा हुआ है, जो एक्चुअली काम कर रहा है, वो जो बाकी बचता है उसके अंदर टेलको और बैंक के अंदर उसकी डिवीजन होती है। और इस वक्त जब से ये बिज़नेस शुरू हुआ है, मैं आपको बताऊँ, सिर्फ एक उम्मीद पे इस बिज़नेस को हम ग्रो कर रहे हैं कि ये एक दिन प्रॉफिटेबल हो जाएगा और एक दिन ये इतना पैरों पे खड़ा हो जाएगा। अभी ये इस बिज़नेस को स्केल अप करने में धड़ाधड़ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, सारे ही, एक नहीं, जितने भी साइज बढ़ जाएगा तो आपके पास डिपॉजिट आ जाएंगे, तो आपके पास अभी जो जिन्होंने ये जो शेयर होल्डर्स हैं हमारे, वो पैसे इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपको ये भी पता होगा कि टेलीकॉम कंपनीज जो है, आई डोंट रिप्रेजेंट देम, मैं तो बैंक की हद तक देखता हूँ, लेकिन स्पेक्ट्रम के ऊपर भी वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे, यानी हर दफ़ा जब नए सिरे से गवर्नमेंट ऑप्शन करती है तो गवर्नमेंट का आइडिया होता है कि हर राउंड के अंदर 2-2.5 बिलियन डॉलर्स जो है वो निकाल लें इससे। तो वो ये चीज़ नहीं देख रहे कि ये जो क्वालिटी है टेक्नोलॉजी, या ये जो डिजिटल की आपकी 4G या आगे 5G की बातें हो रही, ये इन्वेस्ट कौन करेगा उस लेवल पे टेक्नोलॉजी लाने को जहाँ पे एक्चुअली रियल टाइम बेसिस पे आपको हर चीज़ जो है वो होती नज़र आए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है किसी के पास कन्वेंस खर्च करने की, ट्रैफिक को हिट करने की। आपकी बैंकिंग आपके फ़ोन पे है, आपकी एंटरटेनमेंट आपके फ़ोन पे है, आपकी और इंस्टेंट है, बगैर किसी रुकावट के। उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो हम तो एज एन ऑपरेटर अगर चाहें तो हमारा तो इंटरेस्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रैफिक को प्रमोट करें, और वो बढ़ भी रही है। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, जो रेस्ट्रिक्शन है ना, वो ज़रूरी है इस वजह से कि बेशक वो बीच में जो बैठा है, फ्रेंचाइज बैठा है, ये जो उसका भी इंटरेस्ट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे मूव करें। वो पैसे एक्चुअली जो मूव होते हैं वहाँ तक तो ठीक है, वो इंसेंटिव चूँकि बहुत ज़्यादा होते हैं तो समटाइम्स फेक करने के लिए कि वो इंसेंटिव हमारा बन जाए, एंड ऑफ द डे उसी को घुमाते रहते हैं। एक्चुअल पैसा जो है वो कोई सिस्टम में ना ज़्यादा इधर जा रहा होता है ना उधर जा रहा, तो उनके अपने ही अकाउंट्स में मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो है, 100 ट्रांजैक्शन जो है, पता चला वो उसी। अगर ये रेस्ट्रिक्शन ना हो तो वो फिर वो जो ये वाली मूवमेंट है ना, उसके क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर पैसे पे कर रहे हैं, कस्टमर तो नहीं पे कर रहा है, कस्टमर तो उसमें है ही नहीं, ऐसे ही, तो वो सिर्फ वो जो फैसिलिटेटर है वो कर रहा है, तो लेकिन ऑपरेटर को तो पैसे उसको धड़ पड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक्चुअली इशू है कि इस प्रैक्टिस को कैसे मिनिमाइज किया जाए। और पिछले एक्चुअली 1-1.5 साल में ये बहुत बड़ा एक इंटरनल इशू रहा है कि जैसे ये कोविड शुरू हुआ तो स्टेट बैंक ने चार्जेस ख़त्म ही कर दिए IPF, पता है ना कि जी आप पैसे ले नहीं सकते, पैसे ट्रांसफ़र करने के लोगों से पैसे वो तो नहीं ले सकते। चलें, जो लेजिटिमेट जिसने पैसे भेजने हैं उसका फ्री में काम हो गया, फाइन। लेकिन वो बीच में जो फ्रेंचाइज होल्डर है उसने क्या किया है कि वो चूँकि फ्री है तो वो पैसे अपने ही पैसे घुमा के वो कमीशन जो है ऑपरेटर से लिए जा रही है। ऑपरेटर कमीशन इसलिए नहीं ख़त्म करता कि वो अगर वो कर देगा तो कोई दूसरा ऑपरेटर आ जाएगा बीच में। ट्रैफिक आपका बैंक जा रहा है कॉपी टू, मतलब जैसे वी पे है, इस तरह का कोई कमोडिटी करना चाह रहे हैं आपके, वो उसको कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं, क्या कोई ऐसी वर्किंग है कि ये सिर्फ वो की हद तक ही है? क्योंकि वी चैट बहुत बड़ी एक तो फैसिलिटी है, और दूसरा मतलब वो $58 बिलियन उनके पास डिपॉजिटेड लोगों का है। मतलब अंदाजा चाइना के साइड भी बड़ा है, मतलब आपके पास अगर $5 बिलियन भी आ जाए, देखिए, आपके बैंक की आपको पता है कि चाइना ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में, जो टेलनोर है और टेलनोर बैंक में उन्होंने की है। उसका भी आइडिया उनका यही था कि हम इस तरफ ही आएंगे। हम भी अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं, और भी 25-30 नई टेक्नोलॉजी कंपनियां जो यही काम करने की कोशिश कर रही हैं। तो बहुत से लोग, जिसको कहते हैं पेमेंट्स की जो स्पेस है, इसके अंदर बहुत से लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशंस लेके आना चाहते हैं, और वो आ रहे हैं। तो कब कौन सी नई फैसिलिटी ऑन हो जाएगी वो अभी नहीं कह सकते उसको। तो दूसरा क्या सवाल था? की था दूसरा, आपके फ्रॉड रेशियो जो है उसको फ्रॉड रेशियो का ये है कि देखिए, जैसे ऐसे ही अगर मैं अपने चेक साइन कर, वो ऐसे सोफिस्टिकेटेड तरीके से लोग आपको फ़ोन करते हैं और वो कहते हैं कि आप अपना ज़रा वो बता दें, पिन बता दें, आधी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहीं से जमा कर ली होती है आपकी, उनका नंबर पता होता है आपका, ये कुछ है, बाकी वो आपसे पूछते हैं ज़रा वो अगर और आप हंसी खुशी जब बता देते हैं उनको तो वो उनका काम हो जाता है।
कहते हैं गलती से मेरी पेमेंट आपके पास आ गई। So let's go sign करें इसको. Go ahead. अपनी मीटिंग आ गई है. Together. अच्छा वेट So just a small sheet for you. इधर